देख लो दोस्तों, जहांगीर महल। मैं आ चुका हूँ आगरा के किले में भाई। दोस्तों, जहांगीर भी इसी महल अपनी हिंदू वाइफ के साथ रहते थे भाई। 3 टन का टब अपने जहांगीर राजा इसी टब में स्नान करते थे दोस्त भाई। अकबर ने भी क्या खूब बनाया है, क्या खूब बनाया है अपने बेटे के जन्मदिन पर। तो जहांगीर के शौक थे शराब, दूसरा युद्ध औरत का भाई। वो यहाँ पर मुजरा करवाता था कि दोस्तों, मुजरा ठमक ठमक मुजरा ऐसे नचते हैं भाई। देखो, मुजरा किसी को नहीं पता होगा तो भाई बता देता हूँ। ऐसे नचना होता है मुजरे में, ऐसे ऐसे हाथ लाने पड़ते हैं मुजरे में, ठीक है दोस्तों। पर उनकी जो ऑफिशियल रानी होती थी, 2 ऑफिशियल रानी थी भाई। ऑफिशियल रानी का मतलब होता है भाई सच्चा अकाउंट, ठीक है भाई। अपना नहीं कहते ऑफिशियल अकाउंट है, मेरा नहीं है, मेरा अनऑफिशियल अकाउंट है भाई। तो ऐसे ऑफिशियल अकाउंट का मतलब है जहाँ उनकी 2 बेबियाँ ऑफिशियल रहती थी भाई। देखो भाई, ये है मुसम्मन बुर्ज भाई। उनके बेटे औरंगजेब ने भाई सांझा को यहीं कैद किया था भाई। कैद का अर्थ ये नहीं है कि भाई यहाँ पर उनको जेल में बंद कर दिया गया। अंग्रेज, जो पहला अंग्रेज जहांगीर के इस किले में आया था व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में, यहीं पर आया था कि कहने के लिए कि मैं व्यापार करना चाहता हूँ, मेरे को आप अनुमति दे। और नमस्कार दोस्तों, मैं आज आया हूँ भाई आगरा का किला दिखाने के लिए। तो भाई सुबह के बज रहे हैं भाई 6:30, ठीक है भाई। पर्यटक बहुत कम आ रहे हैं और भाई मौसम ठंडा हो रहा है। अक्टूबर का महीना 2025। आज मैं दिखाऊंगा भाई आगरा का पूरा किला भाई, ठीक है भाई। कैसा है वर्तमान में, कैसा दिख रहा है भाई, और जो जानकारी है मैं भाई स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा भाई दोस्तों। अब यहाँ पर टिकट काउंटर है पास में, मैं यहाँ पर टिकट लूँगा और फिर अंदर जाऊँगा दोस्तों। बड़े रहो हमारे व्लॉग में। ऐसी टिकट मिलेगी भाई आपको देखने के लिए, देख लो दोस्तों। इसके 2 गेट बताए जाते हैं और पास में आप एक खाई सी देख सकते हैं भाई। ये जो पानी देख रहे हो आप, इसमें मगरमच्छ छोड़े जाते थे, ठीक है भाई। बादशाह लोग, क्योंकि जब युद्ध होता था तो पहले यहाँ से कोई भी आराम से आसानी से ना आ सके, और उसके ऊपर लोयन भाई, चीते, उसके ऊपर हाथी, ऐसे मतलब जो खतरनाक जानवर होते थे वो यहाँ पर रखते थे भाई। नीचे मगरमच्छ, ऊपर शेर शाह, ठीक है भाई। और जो ये आप यहाँ से छेद सा देख रहे हो भाई, ये मतलब होल सा, यहाँ पर भाई तोबे रखी जाती थी। नीचे जानवरों से सुरक्षा होती थी और ऊपर भाई तोबों से रक्षा करते थे भाई, अचानक कोई हमला ना कर दे। और बादशाह को जितना हो सके उतना बचाना ज़रूरी था भाई, क्योंकि मुग़लों की राजधानी आगरा ही थी भी, ठीक है भाई। अगर सेंटर पे ही आक्रमण कर देगा और कब्जा कर लेगा तो भाई शासन ऑटोमेटिक चला जाएगा दोस्तों। ये है अमर गेट भाई। जैसे ही आप एंट्री करोगे तो इस गेट का नाम अमर गेट है भाई। और मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, आगरा के लाल किले के 2 प्रवेश द्वार हैं भाई, ठीक है दोस्तों। एक तो मैंने आपको दिखाई दिया। अब मैं यहाँ से मेरी चेकिंग हो चुकी है और अब मैं एंट्री करूँगा। अगर जानकारी, वैसे तो जानकारी किताबों में और गूगल पे किसी भी प्रकार आप पढ़ सकते हो, लेकिन किला नहीं देख सकते, ठीक है। इतिहास के पन्नों में तो इतिहास कितना ही पढ़ लो, किले की जितनी बातें बताऊँ उतनी कम है। कि इतिहास यहाँ पर बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब जैसे शासक कई यहाँ पर राज कर चुके हैं दोस्तों। यहीं पर उनका पालन पोषण हुआ है, उन्होंने यहीं से शासन चलाया है। तो हिस्ट्री तो आप पढ़ ही सकते हो। मेरा मुख्य उद्देश्य है आपको मैं किला दिखाऊं, A to Z किला दिखाऊं, ठीक है दोस्तों। बने रहो हमारे व्लॉग में। चलते हैं अब अमर सिंह द्वार से अंदर की तरफ। ये है दोस्तों अमर सिंह द्वार भाई। अंदर आते ही देखो भाई, आपको ये भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो भाई। मेरा मुख्य उद्देश्य है, पहले ही बता रहा हूँ, किला दिखाना है भाई, ठीक है। ये अमर सिंह द्वार से जैसे ही आप एंट्री करोगे अंदर, आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है भाई। ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये रास्ता देखो भाई, ये किस तरीके से बना रखा है।
ये क्यों बना रखा है, क्योंकि यहाँ से भाई हज़ारों हाथी घोड़े चलते थे भाई, ठीक है। क्योंकि युद्ध होने के बाद जब राजा आता था तब यहाँ से हाथी घोड़े अंदर की तरफ जाते थे, तो उनका भाई पाँव ना फिसले, इसलिए ये बना रखे हैं। और जब राजा युद्ध करके आता था तो भाई भव्य स्वागत के लिए यहाँ पर देखो भाई दासियाँ रानी साथ में यहाँ पर उनके स्वागत के लिए भाई ड्रम लेकर, फूल लेकर, अन्य सामग्री जो भी होती थी उस समय, तो ये यहाँ पर रानियाँ और दासियाँ, खूबसूरत कन्याएं, औरतें यहाँ पर भाई राजा के स्वागत के लिए यहाँ पर भाई खड़ी होकर फूले बगाती थी भाई। जब यहाँ से राजा एंट्री करता था मेन गेट से, वहाँ पर ड्रम बजाते थे और उनके स्वागत के लिए फूल फाल ये ऐसी सुविधाएं उस टाइम होती थी भाई, ठीक है। वो यहाँ से हाथी घोड़े चलते थे, वे फिसले ना, इसलिए बना रखे हैं भाई, ठीक है। देखो भाई इसके ऊपर ये डिजाइनिंग है भाई, देखो फूल फाल रंग के डिजाइन है भाई, ठीक है। और इस साइड भी डिजाइन है देखो भाई, लेकिन नीचे नहीं है भाई। नीचे क्यों है, क्योंकि उस टाइम बताया जाता है कि सूरजमल भरतपुर के राजा सूरजमल जाट ने यहाँ पर भाई मतलब आक्रमण किया था, तो यहाँ पर डैमेज कर दी थी भाई ये दीवार, ये बाद में बनाई गई हैं, ठीक है भाई। भरतपुर के राजा सूरजमल जाट ने, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर युद्ध किया है और इनको डैमेज कर दिया गया था। ऊपर देख लो भाई फूल फाल की नक्काशी की गई है, लेकिन नीचे ये दोबारा बाद में रिपेयर किया गया भाई, ठीक है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप ये रास्ता देख रहे हैं भाई, ढलान वाला है। ये क्यों है मैं बताता हूँ भाई। मान लो अचानक भाई हमला हो जाए, ठीक है भाई, आक्रमणकारी हमला कर दे, अंदर घुस भी जाए, तो वहाँ से बड़े बड़े पत्थर गुरड़ा दिए जाते थे भाई। बड़े बड़े पत्थर, उबलता पानी, उबलता तेल, ठीक है, इस प्रकार के जो भी भाई हथियार होते थे उस समय, वो वहाँ से पत्थर गुरड़ा दिए जाते थे और सीधे यहाँ पर गेट पे लगते थे भाई। बड़े बड़े पत्थर जैसे भी आएंगे तो भाई वैसे ही गेट बंद हो जाएगा और हाथी घोड़े यहाँ से एंट्री करेंगे, या भी कोई आक्रमणकारी एंट्री करेगा तो ऐसे ही मर जाएगा भाई। तो ये इसलिए बना रखे हैं भाई, इस तरीके से ढलान बनाया गया है ताकि वहाँ से पत्थर डाले और सीधा यहाँ पर लगे और ये रास्ता ब्लॉक हो जाए भाई, ठीक है भाई। दोस्तों आप जो ये टाइलें देख रहे हैं भाई, देख सकते हो आप, ये टाइलें देखो पहले तो भाई, यही टाइलें, सेम टाइलें, ये अपने ताजमहल पे भी यही टाइलें लगी हुई हैं भाई, ठीक है। उसके बाद में संगमरमर पत्थर से उनको चिपकाया गया दोस्तों मिस्त्री के द्वारा, ठीक है भाई। यही टाइल है, सेम टाइल है, जो भी ताजमहल बनाया गया था इन्हीं टाइलों से निर्मित है। और जो आगरा का किला ये भी इन्हीं टाइलों से ही है। बाद में भाई शाहजहाँ ने संगमरमर के पत्थर लगवाए हैं, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको दिखाऊं, पहले तो ये टाइल देखो दोस्तों, सारी की सारी टाइलें ताजमहल पर सेम टाइलें हैं, सेम टाइलें, ठीक है भाई। बाद में अगर उन पत्थर को, संगमरमर के पत्थर को हम हटाएंगे तो सेम टाइलें हैं दोस्तों। जो दोस्तों आप ये देख रहे हो परतनाल से, ठीक है भाई, यहाँ से ही गर्म पानी, गर्म तेल डाला जाता था। जैसे ही सेना यहाँ से आती थी तो यहाँ से गर्म पानी, गर्म तेल और वहाँ से पत्थर, देखो भाई ये यहाँ से गर्म पानी, गर्म तेल डाला जाता था, ठीक है भाई उस समय, ठीक है। अब हम आपको दिखाएंगे जहांगीर महल। इस मेन गेट से जैसे ही हम अंदर की तरफ जाएंगे हमें जहांगीर महल देखने को मिलेगा भाई। तो सबसे पहले मैं आपको यही दिखाऊंगा, ये है भाई जहांगीर महल, जो अकबर ने अपने बेटे के लिए बनवाया था भाई, ठीक है। जब जहांगीर पैदा हुआ था तब बनवाया था भाई, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो भाई, देख लो दोस्तों जहांगीर महल। मैं आ चुका हूँ आगरा के किले में भाई, और जितनी भी जानकारी मेरे पास है भाई मैं आपको दे रहा हूँ भाई। जानकारी तो
सबको पता है भाई, किताबों में मैं बार बार मैं यही बात बोलता हूँ, आप किला देखो भाई। मेरा मेन उद्देश्य है किला दिखाने का है, A to Z। ठीक है दोस्तों, जानकारी क्या पता मैं कम दे दूँ, लेकिन किला कम नहीं दिखाऊंगा भाई, सारा का सारा दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है भाई। तो दोस्तों इस जहांगीर महल की भी कहानी है भाई। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था अकबर ने आपके बेटे के लिए बनवाया था भाई जहांगीर महल। इसकी कुछ कहानी है, मैंने किताबों में ही पढ़ी है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अकबर की 3 शादियाँ हुई थी भाई, हिंदू लड़की के साथ, मुस्लिम लड़की के साथ और शायद क्रिश्चियन। ठीक है दोस्तों, तो अकबर के कोई संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने भाई बादशाह फतेहपुर सिकरी में वहाँ पर कोई सूफी संत रहते थे, तो भाई उनकी दुआओं से जहांगीर पैदा हुआ और उस खुशी में जहांगीर महल बनवाया। और फिर जो अकबर बादशाह थे वो वहीं फतेहपुर सिकरी वहीं पर ये रहने लग गए भाई। ठीक है दोस्तों, और फिर जहांगीर इसी महल में रहा अपनी पत्नियों के साथ। दोस्तों जहांगीर भी इसी महल अपनी हिंदू वाइफ के साथ रहते थे भाई। तो उस समय भाई ऐसे ही भाई देखो नहीं होते भाई, बीवी ये पर्सनल है ये, तो मुख्य 2 बीवी थी उसकी, और अनऑफिशियल तरीके से बात करें तो भाई 500 से अधिक ऐसी भी थी जो वे अलग रहती थी भाई। जो मुख्य बीवियों के साथ रहता था हमारे बादशाह राजा जी, वो इसी महल में रहते थे भाई, जहांगीर महल में दोस्तों। ठीक है भाई, ये अब आप देख सकते हो, चारों तरफ मैं कैमरा घुमाऊंगा और यहाँ पर देख सकते हो भाई कितने कमरे बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये कमरे देखो भाई, कितना बड़ा महल है भाई। आगरा का फोर्ट जिसे लाल किला भी बोला जाता है भाई। और यहाँ पर कितने शासक आए, सबसे पहले अकबर ने ही भाई नींव रखी थी, नहीं अकबर ने नहीं, उससे पहले हुमायूं बाबर ने। देखो मुख्य है तो अकबर ने, फिर जहांगीर ने, फिर शाहजहां ने, फिर औरंगजेब ने, चारों शासकों ने इस किले पर काम किया भाई। ठीक है भाई, ये ऐसे ही नहीं कि 10 साल में बन गया, 20 साल में बन गया, बहुत सालों में बना था, लगभग 80 से 90 साल लग गए थे भाई बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, मैंने चारों तरफ कैमरा घुमा दिया है और आगे की तरफ चलते हैं और हम दिखाएंगे आपको, ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे दोस्तों। मेरा बार बार दिखाने का मन करता है क्योंकि ये इतना भव्य है, इसकी छत पर इतनी अच्छे से नक्काशीबाजी कर रखी है भाई, इतनी सुंदर डिज़ाइन, तो बार बार मेरा देखने का मन कर रहा है भाई। अकबर ने भी क्या खूब बनाया है, क्या खूब बनाया है अपने बेटे के जन्मदिन पर, अपने बेटे के जन्मदिन पर भाई। खुशी तो होती है भाई, जब भाई किसी के पुत्र होता है भाई तो बाप खुशी तो बनाता है भाई, और खुशी बनाए भी क्यों ना भाई, एक सूफी संत के आशीर्वाद, एक प्यार से, एक उनकी मोहब्बत से एक जहांगीर पैदा हुआ दोस्तों मैं अब जा रहा हूँ उसके पास जहाँ जहांगीर जिसमें बैठ कर नहाता था भाई। टब है ये देखो भाई, 3 टन का टब, अपने जहांगीर राजा इसी टब में स्नान करते थे दोस्त भाई। ये अंग्रेज़ों ने भाई बाहर रखवा दिया क्योंकि भाई जो भी पर्यटक आता है भाई देखो सीधे इस पर नज़र जाएगी और भाई अच्छे से इसको देख सकेगा। और ये नहीं है भाई जोड़ा गया है, ये एक ही पत्थर था पूरा, उससे ही बनाया गया है दोस्तों ये जहांगीर का टब भाई। ठीक है दोस्तों, और ये भी भाई इसकी बात है, ये जहांगीर को गिफ्ट किया गया था एक राजा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, देख लो दोस्तों, जहांगीर का स्नान कुंड टब बोला जाता भाई, और यहाँ से देख सकते हो आप। जहांगीर के टब के लिए कुछ जानकारी भी दे रखी है भाई यहाँ पर, ये सूचना पट है, आप भाई वीडियो को पॉज करना और पढ़ लेना भाई। जहांगीर कालीन खोज 1610 ईस्वी। दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं और भाई बताया जा है कि जहांगीर के शौक
क्योंकि शौक आज भी कईयों के ऐसे ही रहते हैं भाई। तो जहांगीर के शौक थे शराब, दारू, ठीक है भाई। दूसरा युद्ध, युद्ध का शौक था भाई जहांगीर ने, ठीक है, युद्ध का। और एक वाइन का, शराब का। और एक मुख्य शौक था भाई औरत का भाई, वूमेन, ठीक है भाई, जो सब औरत होती हैं भाई, ठीक है भाई। तो जहांगीर के भाई 3 मुख्य शौक थे। वैसे तो और भी शौक थे जहांगीर के, लेकिन यह 3 मुख्य शौक हैं भाई दोस्तों, ठीक है भाई। चलो अब मैं इनके पास से ही भाई जहांगीरी जो महल है भाई, इसके पास से देखो भाई, इसकी नक्काशी दिखाऊंगा कितनी सुंदर है दोस्तों, ठीक है। क्या गजब कारीगरों ने काम किया गया है इस किले पर। ये भाई ऐसा ऐतिहासिक किला है, शायद ही भाई हम और कहीं देख नहीं सकते भाई। आज भी टिका हुआ उतने ही अच्छे तरीके से जैसे उस टाइम था, आज भी वैसा ही है दोस्तों, ठीक है भाई। इस साइड सिंबल दे रखा भाई अकबरी महल का भाई। दोस्तों अब आप देख रहे हो जहांगीर का बेडरूम, ठीक है भाई। यहाँ पर जहांगीर का बेडरूम है भाई, यहाँ पर विश्राम करते थे और उस टाइम यहाँ पर पर्दे लगा दिए जाते थे भाई, ठीक है, आप देख सकते हो। और यहाँ की डिजाइनिंग देखो भाई। देखो भाई दोस्तों, जिस मैं हॉल में खड़ा हुआ हूँ, बीचों बीच सेंटर में खड़ा हुआ हूँ, देखो दोस्तों। और यह है भाई जो हमारे जहांगीर बादशाह राजा थे। जो यहाँ पर जो भी राजा आया भाई, मेन मुख्य है जहांगीर राजा की लगाओ आप। वो यहाँ पर मुजरा करवाता था भाई दोस्तों, मुजरा, ठमक ठमक मुजरा, ऐसे नचते हैं भाई। देखो मुजरा किसी को नहीं पता होगा तो भाई बता देता हूँ, ऐसे नचना होता है मुजरे में। डिम नू ऐसे ऐसे हाथ लाने पड़ते हैं मुजरे में, ठीक है दोस्तों। और तो हमारे राजा जी हैं, वो यहाँ पर बैठते थे भाई दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है भाई। और यहीं पर उनकी जो ऑफिशियल रानी होती थी भाई, 2 ऑफिशियल रानी थी भाई। ऑफिशियल रानी का मतलब होता है भाई सच्चा अकाउंट, ठीक है भाई। अपना नहीं कहते ये ऑफिशियल अकाउंट है कभी भी मेरा, नहीं, ये मेरा अनऑफिशियल अकाउंट है भाई। तो ऐसे ही ऑफिशियल अकाउंट का मतलब है या उनकी 2 बेबियाँ ऑफिशियल रहती थी भाई, ठीक है। और जो आप ये देख रहे हो, इनमें भाई दासी दूसी अन्य कोई नारी खड़ी हो जाती थी और वो भी वैसे मुजरा देख लेती थी। अगर उनका मन करे कि हाँ मुझे भी मुजरा करना है, मुझे भी नाचना है, ऐसे डांस करना है, राजा को खुश करना है, और राजा हमें फिर सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के या माला या कुछ भी दे दे भाई, राजा है, राजा तो कुछ भी दे सकता था। तो सोच रही थी हम भी यहाँ पर मुजरा कर लें, क्या जाता है ऐसे करने में जैसे मैं कर रहा हूँ। काश कि यहाँ पर हमारे जहांगीर राजा होते और मैं भी ठुमका करके दिखा देता, तो आज हमें क्यों ब्लॉग बनाने की ज़रूरत थी, ऐसे रुपए दे देते। जाओ बच्चा, खुश हो जाओ आप, ठीक है दोस्तों। तो इसमें थोड़ा मनोरंजन के लिए मैंने थोड़ा हाँ बोल दिया, वैसे सच्चाई ऐसी ही थी दोस्तों, ठीक है भाई। तो आपको मैंने दिखा दिया है भाई जहाँ पर जहांगीर जी मुजरा करवाते थे, ठीक है दोस्तों। और वे उनका बेडरूम भी था। और भाई यहाँ पर हिंदू मंदिर भी बताया जाता है भाई दोस्तों, ठीक है। जो जहांगीर की हिंदू वाइफ थी, तो ये उनका है या मतलब जोधा का है, वो थोड़ा हाँ भाई देख लेना। बाकी हिंदू मंदिर बताया जाता है दोस्तों। ये है भाई हिंदू मंदिर भाई, उस समय बनवा दिया था, ये मेरे हिसाब से अकबर ने बनवा दिया था जोधा के लिए, ठीक है दोस्तों। मैं चप्पल निकाल देता हूँ, ठीक है भाई, मंदिर है तो चप्पल तो निकालेंगे। देखो भाई ये भाई जो बना रखे हैं ये हॉल से, शायद देखो ये पूजा पाठ के लिए भाई, जोत जात मोमबत्ती मोमबत्ती, उस समय लाइटों की तो सुविधा होती नहीं थी, लेकिन ये उसी प्रकार के हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर कोई मूर्ति रख दी होगी, ठीक भाई। ऊपर का आप डिजाइन देख सकते हो भाई।
आप इस गेट का भाई डिजाइन देखो भाई, इस पे भी लकड़ी का है। देखो भाई कितने बढ़िया तरीके से फूल बना रखे हैं भाई, ठीक है भाई। लेकिन ये अब बंद कर रखे है भाई, ठीक है दोस्तों, देख सकते हो आप। आज ये बंद कर रखा है, ना ही हम ऊपर जा सकते जहाँ पर राजा बैठता था और महारानी पास में बैठती थी और ऊपर से डांस देखती थी। हम आज वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि बंद कर रखा है भाई। ऊपर जाने का रास्ता तो यहीं से है भाई, ठीक है भाई। यहाँ से ही ऊपर जाओगे और वहाँ पर बैठ कर देखोगे भाई, ठीक है भाई। और जब रानी देखती थी तो वे इसके अंदर बैठती थी तो वे उनकी आँखें देखती थी, ठीक है भाई। उनका पूरा चेहरा नहीं दिखता था दोस्तों। और जब मैं देख रहा था नीचे की तरफ तो ये भाई पानी के लिए है भाई। जब भी बरसात आएगी या कुछ भी लगा लो, बरसात तो मेन ही है, बरसात का पानी यहाँ से निकाला जाता था भाई दोस्तों। ये देखो आपको हर जगह मिलेंगे, देखो भाई कम से कम 12-13 फुट की लंबाई पर ये आपको मिलेंगे भाई चारों तरफ। उस साइड भी इसी तरीके से बनाया गया है भाई, ठीक है दोस्तों। देखो भाई ये है जहांगीर का बेडरूम भाई दोस्तों, देख सकते हो आप उस समय कैसे बेडरूम होते थे। देखो दोस्तों इन दरवाज़ों पर मेरे पर्दा ही लगाया जाता था भाई, ठीक है, पर्दा लगा देते थे और ऐसे कोई आता ही नहीं था। ऐसे अगर आ भी जाता तो भाई उसकी सर धड़ से अलग कर दिया जाता था, ठीक है दोस्तों। तो ये है भाई यहाँ पर भाई मेरे हिसाब से मान ले वही दीवा कोई भी अन्य भाई जिससे भाई रोशनी हो जाए वो रख देते होंगे भाई, ठीक है, मेरा अंदाज़ा है, वैसे पता नहीं है। फूलों से देखो भाई कितना डिजाइन कर रखा है इधर, देखो भाई। क्योंकि राजा यहाँ पर सोता था तो भाई चांदना तो चाहिए, क्योंकि महारानी के साथ बातें करता तो राजा ऐसे थोड़ी कि भाई अंधेरे में बातें करेगा, फेस देख कर ही तो बात करेगा दोस्तों। ऊपर के डिज़ाइन की बात की जाए तो आप देख सकते हो भाई ऊपर का डिज़ाइन कैसा भाई, पत्थर है दोस्त, पत्थर है, कोई लकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रखा, लाल पत्थर, बलुआ पत्थर, ठीक है दोस्तों। पर्यटक आना शुरू हो गए हैं भाई, ठीक है भाई। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा पर्यटक आना शुरू हो जाएंगे और शोर शराबा भी होगा। इससे पहले मैंने शांति से वीडियो बनाया भी था, आपने देखा भी होगा दोस्तों, ठीक है। आप समय से पहले आना और अच्छे से देख पाओगे, ठीक है भाई। ये है हवा महल। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल हूँ हवा महल। जो बादशाह आदमी होते थे भाई, जो बादशाह तो यहाँ पर हर किसी ने शासन किया भाई, उनके बेटे ने। तो ये जहांगीर का कहना या अलग मैं राजा का नाम लूँ वो एक अलग है। जो बादशाह मुग़ल बादशाह थे भाई वो यहाँ पर ठंडी हवाएं लेते थे भाई। देख आपको मैं चारों तरफ कैमरा घुमा रहा हूँ, यहाँ पर ठंडी हवा लेते थे। क्यों लेते थे भाई? क्योंकि इसके पास में यमुना नदी है भाई, इसके पास में यमुना नदी है, ताजमहल के पास में यमुना नदी है। और यहाँ से इसी पॉइंट से हम ताजमहल देख सकते हैं भाई। ठंडी हवाएं आती हों, उस समय मैं राजा होता तो यही करता। क्योंकि भाई मेरे पास में ही भाई मैं जहाँ पर हमारा प्लांट है भाई वहाँ पर मैंने दिखाया था कि वहाँ से भी जो यमुना नदी गुजरती है तो वहाँ से ठंडी हवा आती है भाई, ये मैंने महसूस किया भाई। हमारा यूपी में प्लांट है भाई, तो उससे वो 700-800 मीटर दूर है, लेकिन ठंडी हवा आती है भाई वास्तव में। वो तो मैंने खुद ने महसूस किया है। अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरे को पता है कि यहाँ पर यमुना नदी अगर पास में गई हुई है तो यहाँ पर जब भी बीच में बैठेंगे तो उसकी ठंडी हवाओं के लिए देखो भाई ये दरवाजे बने भी हुए हैं, देख सकते हो आप, ये दरवाजे बने भी हुए हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से शाहजहाँ या जहांगीर ताजमहल देख सकता था भाई, ठीक है भाई। यहाँ पर शाहजहाँ को भाई कैद भी किया था उनके बेटे ने, ठीक है भाई। तो शाहजहाँ यहाँ से अपना ताजमहल भी देखता था। यह है वही पॉइंट है जहाँ से हम ताजमहल अच्छे से देख सकते हैं। और अब आप ये कुआं सा देख रहे हो भाई, ये पानी की निकासी के लिए ही है। बारिश होती थी तो यहाँ से पानी होके जो नीचे मैंने दिखाया था जहाँ पर मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे, अचानक कोई युद्ध कर दे तो उनसे बचने के लिए बारिश का पानी उसी खाई में चला जाता था और पानी भर जाता था। अंग्रेज वो मगरमच्छ को छोड़ देते थे राजा, और फिर अपने सारे काम बढ़िया तरीके से भाई, पानी की निकासी भी अच्छे से हो गई
और मगरमच्छ भी छोड़ दिए, कोई दुश्मन अंदर आएगा भी नहीं। तो ये है बात ही दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ये पानी वाला दिखाता हूँ कि ये कैसा है। ठीक है, ये तो मैंने भाई पहले भी दिखा दिए थे, ऐसे बना रखे हैं। पानी का ही है भाई, जो मतलब जो किले के पास में जो खाई होती है वहाँ पर पानी चला जाता है दोस्तों। ठीक है, ये भाई ये देख कुआं टाइप सा है, यहाँ से पानी की निकासी की जाती थी भाई। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को ये दिखाई नहीं दे रहा कि पानी कहाँ से जाता था। हाँ वहाँ ये रहा भाई दोस्तों, ऐसे पानी आता था और वहाँ से वो एक छेद सा है दोस्तों। ठीक है, वहाँ से निकल जाता था। ये एक ही है क्या? हाँ भाई, ये एक ही बना रखा है भाई। ठीक है, और नहीं है, ये सिर्फ एक था भाई। ठीक है, यहाँ से पानी आता, ज़्यादा मान लिया ओवरफ्लो हो जाए तो वहाँ से खोल भी दिया जाता था और यहाँ से पानी आता था। देख लो भाई, देखो कितना बढ़िया तरीके से। दोस्तों अब हम हवा महल के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें भी। वैसे तो देखो इसकी तो मेरे को पता नहीं क्या क्या है, किस तरीके से। देखो भाई, ये राजा सूरजमल जाट ने भाई देखो क्षतिग्रस्त पहुंचा था उस समय, देख सकते हो आप। ठीक है, आप ये तो बंद कर रखा है और यहाँ पर सोने चांदी भी बताए जाते हैं भाई। यहाँ पे उनकी चिपका रखे थे, देख सकते हो आप। और दोस्तों जब भी मैं कहीं ऐतिहासिक किला देखने के लिए जाता हूँ तो ये प्यार करने वाले हर जगह मिल जाते हैं भाई दोस्तों। देखो भाई, हर जगह दिल बना देते हैं और यहाँ से एक तीर निकाल देते हैं और उस पर नाम लिख देते हैं भाई। हर जगह जो भी आज तक का ये भाई रिकॉर्ड रहा है मेरा, मैं जब भी ऐतिहासिक किला देखने के लिए गया हूँ ये नाम ज़रूर लिख देते। इतना ही प्यार मोहब्बत करते हैं भाई एक दूसरे से, इतना प्यार मोहब्बत है। और फिर भी उनकी लड़ाई झगड़े होते हैं, क्यों, क्या कारण है वो आप बताओ भाई। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो भाई, ये कैसे खाने हैं बना रखे हैं भाई, आप देख सकते हो ये खाने क्यों बना रखे हैं। ऊपर से भाई राजा सूरजमल जाट ने देखो भाई क्षतिग्रस्त पहुँचाया था इस किले को। यहाँ से ही दोस्तों आप ताजमहल का एक अच्छा सा व्यू देख सकते हैं भाई। देखो भाई, अब तो भाई धुंध हो रही है इसलिए आप नहीं देख पाओगे, लेकिन मैं जूम करता हूँ शायद आप देख सको। देखो भाई, ये रहा भाई, आप देख सकते हो ये यहाँ पर है ताजमहल यहाँ से। और यहाँ से यमुना नदी किसी टाइम यहीं पर बहती थी भाई। जैसे ये किला देख रहे हो आप, उसके उसी तुरंत उसके आगे वहीं यमुना नदी बहती थी भाई। ठीक है, अब तो थोड़ी काफ़ी दूर हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये अब तो यहाँ पर बह रही है और वहाँ पर आपको ताजमहल दिख जाएगा। ये रहे, देखो भाई, मैंने उंगली से दिखाया भाई। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर सुबह का मौसम है तो धुंध भी हो रही है और सूरज देवता भी वहीं से निकले हैं, इस वजह से आपको थोड़ा अच्छे से नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से अच्छे से दिखता भाई वैसे। ठीक है भाई, और ये यहाँ पर किसी टाइम यमुना नदी बहती थी। चलो दोस्तों, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो आप देख रहे हो ना भाई, ये शाहजहाँ ने बनवाया था भाई, शाहजहानी महल, इसका नाम है शाहजहानी महल। आपको बोर्ड भी दिखाएंगे। और भाई इसमें क्या है भाई, उस टाइम एसी की ज़रूरत नहीं हुआ करती भाई। ठीक है भाई, ये इस तरीके से बना दिया था शाहजहाँ ने, एसी की कोई ज़रूरत नहीं भाई। इसकी जो दीवारें हैं ये खोखली बताई जाती हैं भाई। ठीक है भाई, इसकी दीवारें हैं ये थोड़ी खोखली बताई जाती हैं। और क्यों ये ठंडा गर्म रहता था, जब भाई एसी की ज़रूरत होती थी तो पानी वहाँ पर ऊपर पानी ठंडा डाल दिया जाता था, और जब भाई गर्मी की ज़रूरत पड़ती थी तो पानी गर्म डाल दिया जाता था। और यह कमरे भाई ठंडे और गर्म रहते थे दोस्तों। ठीक है भाई, और इसकी ख़ास बात यह है दोस्तों कि इस
यह जो भाई आप देख रहे हो क्षतिग्रस्त पहुँचाया गया है। यहाँ पर भी राजा सूरजमल जाट ने भाई देखो भाई ये दोबारा से रिपेयर हुए हैं ये, क्योंकि राजा सूरजमल जाट ने हमला किया था तो उससे यह किला क्षतिग्रस्त पहुँच चुका था भाई, नुकसान बहुत हुआ था। और यहाँ पर भी देखो भाई जो प्रेमी हैं उन्होंने अपने नाम लिख रखे हैं यहाँ पर, हर जगह ऐसी एक्टिविटी हैं। देखो भाई क्या क्या लिख रखे हैं नाम, ये गलत है भाई। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों वीडियो को पॉज करना और देख लेना भाई, पढ़ लेना भाई। ठीक है भाई, गजनी दरवाज़ा भाई। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ लेना। दरवाज़ा की बात करी जाओ भाई, जो दरवाज़ा ये वाला भाई जो उस समय का पुराना भाई, ये दोबारा भी लगवाने की सोची थी भाई, यही सूचना पट पर दे रखा है। एक बार सूचना पट आप पढ़ लेना भाई दोस्तों, यह है वो दरवाज़ा पुराना। मैं तो दोबारा भाई अपनी वीडियो खुद देखूंगा भाई दोस्तों, क्योंकि सारी चीज़ें मैं यहाँ पर पढ़ नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा बड़ा महल है भाई, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ये उस समय के पुराने पत्थर हैं, ये उसी टाइम का। देखो भाई ये गेट है भाई, आज यहाँ पर सुरक्षित रख रखे है भाई। आप देख सकते हो कितना ऊंचा है दोस्तों, इसकी लंबाई चौड़ाई। यहाँ पर तो रोशन आरा का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर है नहीं भाई। ठीक है, जहान आरा मंदिर आपको दिखा देता हूँ। रोशन आरा जहाँ पर सांझा की बेटी आराम करती थी भाई। और देखो भाई ये वही है भाई, यहाँ पर दीवे मोमबत्तियाँ उस समय की मैं पहले भी बता चुका हूँ, रोशनी के लिए जो यहाँ पर विश्राम करती थी। तब रोशनी की ज़रूरत तो भाई हर इंसान को पड़ती है भाई दोस्तों। ठीक है भाई, आप देख सकते हो इसकी डिज़ाइनिंग, देख सकते हो भाई। यहाँ पर देखो भाई कितना खूबसूरत है भाई, कितनी बढ़िया जाली बना रखी है भाई, किस तरीके से निकासी कर रखी है भाई दोस्तों। रोशन आरा का भाई हम देख चुके हैं, जहान आरा का भाई यह महल है भाई दोस्तों। सेम है दोस्तों, सेम। रोशन आरा और जहान आरा दो बहनें थी, और उनके ये कमरे हैं भाई, विश्राम करने के स्थान है, आप देख सकते हो भाई। जो दोस्तों मुझे महल का इसका पता नहीं था, खैर ये है भाई खास महल। यहाँ पर मैंने बोर्ड देखा है, देखो भाई ये रहा खास महल। और इसके जस्ट मैं नीचे उतरा हूँ भाई, आप देख सकते हो ये सामने खास महल है। और जब मैं इसके नीचे आया इन सीढ़ियों के माध्यम से, तब यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था। इस बोर्ड के लिखा हुआ है तहखाना और फांसी घर भाई, आप देख सकते हो भाई। दोस्तों मैं इसे जल्दी पढ़ने की कोशिश करूँगा, और गलत बोल जाऊँ तो भाई माफ़ करना भाई। शाही महलों के नीचे नदी की तरफ 2 मंजिलों में तहखाने बने हुए हैं। अब से ये हो सकता है भाई नीचे कुछ ना कुछ भाई, यहाँ पर हम जा नहीं सकते। कुछ 80 से 70% ऐसी जगह हैं जहाँ पर भाई बंद कर रखा है सिस्टम, देख लो भाई, आप देख सकते हो। अभी तो दिख भी नहीं रहा, और देखो भाई। ठीक है दोस्तों, ये है अंदर नीचे भी बना रखे भाई। ठीक है दोस्तों, ये तहखाने फांसी घर ये नीचे मेरे हिसाब से यही है भाई। ठीक है, और जो आप देख रहे हो भाई दोस्तों, आप खास महल देख रहे हो, इसके जस्ट आगे का व्यू इस प्रकार है भाई, आप देख सकते हो भाई। तो दोस्तों यह है खास महल है। ठीक है भाई, खास महल क्यों है भाई, क्योंकि खास का मतलब पक्का भाई, खास है वो कि मैंने इसमें बात है भाई। ठीक है दोस्तों, यह शाहजहाँ का भाई निजी महल था, जब ये इसका नाम खास महल है दोस्तों। ठीक है भाई, मुमताज़ और शाहजहाँ यहीं आराम करते थे भाई, उनका बेडरूम कह सकते हो आप। ठीक है दोस्तों खास महल के आगे ये देखो भाई फुहारा की सुविधा कर रखी है भाई शाहजहाँ ने अपनी मुमताज़ के लिए भाई
इतना प्रेम कहीं नहीं देखने को मिलेगा जितना शाहजहाँ ने अपनी वाइफ के लिए दिखाया था भाई। यहाँ से जब मुमताज़ आती थी फुहारों के साथ आनंद लेती थी भी दोस्तों। ठीक है भाई, अंदर दिखाता हूँ खास महल किस प्रकार से दिखता है। और यहाँ से शाहजहाँ और मुमताज़ ताज महल भी देखते थे भाई। ये है दोस्तों खास महल। अंदर से खास महल ऐसा दिखा रहा है भाई। ये अब अपने इंग्लिश में बताने लग रहा है। खास महल है दोस्तों, खास महल। आप देख सकते हो उसकी डिजाइन अब खास महल के अंदर से कैसे भाई। जो आप देख रहे हो ना, ये जो फूल फाल हैं इनमें सोना चांदी लगा हुआ था भाई उस टाइम। अंग्रेज और भाई और भी जो शासक हुए थे, देखो भाई हिंदू शासक, तो वे जब हमला कराया था तो यहाँ से सोना साना उखाड़ लिया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों खास महल और इसके जस्ट सामने ये है अंगूरी बाग। ठीक है दोस्तों, ये है अंगूरी बाग। क्योंकि जहांगीर भाई शराब बनाता था, उसको शौक़ था भाई शराब का पीने का, अच्छी अच्छी शराब। और मिट्टी कहाँ से लिया पता आपको? कश्मीर से मिट्टी लेकर आया था और अपनी बढ़िया तरीके से अच्छी वाली शराब बनाता था। और यहाँ पर भाई जो अपनी अयाशियों का अड्डा था भाई ये। ठीक है भाई, ये अयाशियों का अड्डा था। यहाँ पर भाई उनकी औरतों के कमरे बना रखे हैं जहांगीर ने। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो भाई यहाँ पर अयाशी चलती थी, ढोल नगाड़े। ठीक है भाई, इंजॉयमेंट महाराजाओं का। ठीक है भाई, रानियों के साथ या अन्य रानियों के साथ डांस जहांगीर जी करते थे भाई। ठीक है, और ये आज भी आप देख सकते हो अंगूर की बेल है भाई ये। ठीक है भाई, भाई जस्ट खास महल के साइड में मैं ये देख रहे हो, ये शीश महल है भाई। शाहजहाँ का बाथरूम शौचालय ये यहाँ पर है भाई। मुमताज़ और शाहजहाँ भाई का पर्सनल बाथरूम। ठीक है भाई, जिसका नाम शीश महल है। जो शीशे हैं भाई वे विदेश से मंगाए गए थे, आप देख सकते हो भाई। और ये फ़िलहाल बंद कर रखा है और मैं उसके पास भी जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि बंद कहाँ से कर रखा है और कहाँ तक हम जा सकते हैं। और वहाँ पर गए भी हुए हैं भाई, मेरे को दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब मैं वहाँ पर ही आ गया हूँ जहाँ पर शाहजहाँ का भाई पर्सनल बाथरूम था। लेकिन उसके पास मैं जब आया, जब जहानारा का भाई यह कमरा था भाई, मैंने पहले गलत बोल दिया था, वो रोशनारा का था। खास महल के बिल्कुल लेफ्ट और राइट में रोशनारा और जहानारा का ये महल है भाई। कमरे हैं भाई, उनके कमरे हो सकते हैं पर्सनल। ठीक है भाई, जैसे रोशनारा का मैंने दिखाया जस्ट खास महल के उसी साइड जहानारा का है भाई। देखो भाई, मैं कंफ्यूज था भाई, पहली बार आया हूँ। जब मैं आगे बढ़ता हूँ तभी मेरे को कुछ पता लगता भी दोस्तों। ये उसी प्रकार का है भाई कमरा जहाँ पर रोशनारा का था भाई। वहीं हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मोमबत्तियाँ या जो भी भाई रोशनी कर सकें, कोई भी साधन ऐसा हो सकता है तो भाई यहाँ रखे जाते थे। और इसके यहाँ पर भाई ठंडी हवा लेने के लिए, ठीक है भाई, जहानारा यहाँ पर। और यहाँ से भी भाई ताजमहल दिखता है, लेकिन भाई थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, किसी टाइम में यमुना नदी इस रोड के उस पार ही बहती थी, अब थोड़े आगे बहती है भाई दोस्तों। ठीक है भाई, ये भाई आप देख सकते हो यहाँ पर। देखो भाई कितना बढ़िया गजब लिख रखा है भाई, आगरा फोर्ट, आगरा किला। उसके जस्ट नीचे आप पानी देख रहे हो भाई, यहाँ पर मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे भाई। ठीक है भाई, यहाँ पर सैनिक खड़े हो जाते थे। ठीक है भाई, और यहाँ पर और भी जंगली जानवर, किसी भी प्रकार का किसी भी जो खतरनाक जानवर है भाई, वो भाई यहाँ पर छोड़ दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, गजब व्यू आ रहा है दोस्तों, देख लो आगरा फोर्ट, आगरा किला।
चलो दोस्तों, अब आप वीडियो को पॉज करना और इसको भाई अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई, ठीक है। मुसम्मन बुर्ज, देखो भाई ये है मुसम्मन बुर्ज भाई। उनके बेटे औरंगजेब ने भाई शाहजहाँ को यहीं कैद किया था भाई। कैद का अर्थ ये नहीं है कि भी यहाँ पर उनको जेल में बंद कर दिया गया या उनको भाई कहीं जाने आने नहीं दिया जाता था, बस उसकी शासन शक्ति को छीन लिया गया था भाई। और यहाँ पर वो आराम से बैठते और भाई अपने ताजमहल को देखते रहते थे भाई, ठीक है दोस्तों। उन्होंने भाई यहीं इसी स्थान पर भाई उनकी मृत्यु हुई थी भाई। आप देख सकते हो भाई, आप देख सकते हो भाई ये सुंदर नज़ारा भाई। शाहजहाँ को उनके बेटे औरंगजेब ने कैद किया। औरंगजेब ने भाई 1658 में अपने पिता को इसी आगरा के किले में बंदी बना लिया और ख़ुद शासक बना था भाई, ठीक है दोस्तों। शाहजहाँ ने अपनी मृत्यु तक 1666 8 साल आगरा के किले इसी किले में कैद किया भाई, ठीक है भाई। जहाँ से वह यमुना नदी के पार ताजमहल देखा करते थे भाई, ठीक है। मैंने आपको दिखाया भी था भाई, ताजमहल देखा करते थे भाई यहीं से, ठीक है भाई। कैद का कारण भाई औरंगजेब ने यह कदम सत्ता संघर्ष के दौरान उठाया, ठीक है दोस्तों। शाहजहाँ अपने बड़े बेटे दारा सिक्को को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब ने भाई ये करने नहीं दिया भाई। उनके खुद के पिता को ही कैद कर लिया भाई। और जब यहाँ पर कैद थे तो उनकी जो ये 2 बेटियाँ थी, जहानारा और भाई दूसरी बेटी, उन्होंने ही उनकी सेवा की थी भाई, ठीक है। एक बेटे ने तो भाई कैद कर लिया और 2 उनकी बेटी थी जो जहानारा और सोनारा, उन्होंने भाई अपने पिता की सेवा करी भाई। और कैद का स्थान है न ये यही है भाई, ठीक है दोस्तों। अंतिम दिन में भाई 1966 में भाई वो यहाँ से चले गए अपनी धरती को छोड़कर दोस्तों, ठीक है भाई। आप देख सकते हो भाई जहाँ पर भाई औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर रखा था, और उसके जस्ट सामने भाई मैं बता रहा था भाई शीश महल। और देखो भाई ये जो शौचालय हैं भाई मुमताज़ और शाहजहाँ के भाई, ये आज फ़िलहाल बंद है भाई। यहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जाता भाई। जा सकते हैं तो भाई जो मेन आदमी है भाई, जो मेन से मेन आदमी होते हैं, VIP पर्सन होते हैं, उनको जाने दिया जाता है भाई। क्योंकि हर तरह के आदमी आएंगे तो जल्दी ही भाई ख़राब करते हैं भाई। ऐसे ही इसके अंदर भी भाई जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि इनकी दीवारों पे कुछ ना कुछ लिख देते हैं भाई, ख़राब करने का काम करते हैं भाई कोई भी आता है जब, इसलिए सरकार ने इसको बंद कर दिया है भाई। तो दोस्तों जैसे ही आप खास महल के इस साइड आओगे, इस साइड आओगे तब आपको शीश महल देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करना और एक बार ज़रूर पढ़ना दोस्तों, ठीक है भाई। लंबी वीडियो ना हो इसलिए मैं आपको ये आज शीश महल भाई बंद है भाई। इसके शीशे भाई देश विदेशों से मंगाए गए थे भाई, ठीक है। आज ये फ़िलहाल बंद कर रखा है भाई। देखो भाई शीश महल, ठीक है दोस्तों। अंदर आपको कुछ झलक मिलेगी भाई, अभी दिखाता हूँ दोस्तों। ये रहा भाई, फ़िलहाल बंद है भाई ये शीश महल। इसके ऊपर भाई जो दीवारें हैं ना, इन पर सोना चांदी होया करता। आज भाई कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ तो अंग्रेज़ ले गए और कुछ हमारे ही भारत के जो शासक आपस में लड़ते रहते थे, ये आपस में लड़ते रहते थे भाई, ठीक है भाई। भले हिंदू राजा है या मुस्लिम राजा है तो देश वही। हिंदू राजा ने भले लूट लिया, या फिर और आए अंग्रेज़ आए उन्होंने लूटा, मराठे आए उन्होंने लूटा, ऐसे ही बस, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हो भाई, मैंने जालियों में से अच्छी तरह से दिखाया है भाई। अब मैं जूम भी करूँगा भाई दोस्तों, देख सकते हो आप। ये आज बंद है भाई, देखो भाई ताला लगा हुआ है शीश महल, ठीक है भाई। यहाँ पर भी इस साइड भी ताला लगा हुआ है। इस साइड भाई देखो रास्ता तो बना हुआ है पर, लेकिन पैड़े का नीचे जाने का या ऊपर जाने का है, लेकिन यहाँ से बंद है। अब दोस्तों हम आपको दिखाएंगे मीना मस्जिद भाई, जो आज वर्तमान में भाई बंद है, ठीक है भाई। ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, मेरे हिसाब से यही है मीना मस्जिद।
और इसे बंद कर रखी है। सांझा यहीं आते थे और 8 साल तक यहीं नमाज पढ़ी है भाई उन्होंने। ठीक है दोस्तों, मीना मस्जिद के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो दोस्तों। ये आज बंद कर रखी है और मीना मस्जिद का कुछ इस तरह से भाई आप देख सकते हो यहाँ पर डिज़ाइन भाई। ठीक है दोस्तों, अब भाई दोस्तों हम दिखाएंगे आपको मीना बाज़ार और मछली बाज़ार। देख सकते हो भाई दोस्तों, उस समय यहाँ पर बाज़ार भी लगता था। ठीक है भाई, और यहाँ पर बताया जाता है कि भाई तालाब था। ठीक है भाई, तालाब में मछली छोड़ देते थे और फिर उनका जो राजा थे भाई शिकार करते थे भाई। ठीक है, यहाँ पर भाई राजाओं के अलावा और कोई नहीं आता था भाई। किसी भी राजा का लगा लो भाई, उस समय जिसका समय रहता था, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, वे वहाँ पर बैठते थे भाई। ठीक है भाई, वहाँ पर मंकी है, देखो ये ऊपर मंकी, वहाँ पर बैठते थे और यहाँ पर जो मछलियाँ छोड़ते थे उनकी निशानेबाजी करते थे भाई, अभ्यास करते थे। ठीक है दोस्तों, उस समय में ये यहाँ पर मीना बाज़ार भी लगता था भाई। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको दिखाएंगे दीवाने ए खास दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे हो दीवाने ए खास भाई, जो आगरा के किले में ही है भाई। ठीक है भाई, इसका निर्माण बादशाह शाहजहाँ ने 1637 ईस्वी में करवाया था भाई। इसमें जो बैठक हुआ करती, मान ले वो उस अधिकारियों की हुआ करती भाई, जो बड़े बड़े आदमी, मंत्री नहीं कहते, मंत्री परिषद है भाई, बड़े बड़े आदमी बैठा करते यहाँ पर, विचार करते थे कि अब कैसे क्या करना है, कैसे युद्ध करना है भाई। ठीक है, खास बैठक उस क्षत्रिय मंत्रालय के लोग रहते थे भाई। ठीक है भाई, और इसमें सोना चांदी और कीमती पत्थरें भी भाई सजी हुई थी भाई उस टाइम पे। आज भाई हमें कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसका भाई निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था 1637 में, और यह भाई संगमरमर के पत्थर से ही बना हुआ है। ठीक है भाई, इसका उपयोग मैंने बताया उच्च अधिकारियों की बैठक और महत्वपूर्ण सरकारी मंत्रालय भाई। ठीक है भाई, इसकी विशेषताओं के बारे में बात किया जाए तो फर्श संगमरमर का है, छत की सजावट में संगमरमर, सोना और कीमती पत्थर लगे हैं। इसमें पारसी शिलालेख भी हैं। अगर फिर दोस्त बरुए जमी अस्त हमी हस्त हु है, हमी हुस्त हु हमी हस्त। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ठीक है दोस्तों, और सामने आप जो ये देख रहे हो भाई बैठने के स्थान, एक इस साइड है और एक दीवाने खास के इस साइड है भाई। जब ब्रिटिशों ने भाई हमला कराया तो ये तोड़ दिया भाई। ठीक है, यहाँ पर बम से हमला किया था भाई और ये पत्थर टूट गया भाई। आज भी हमें देखने को मिल सकता है दोस्त। और जहांगीर यहीं बैठता था भाई, यहाँ पर लिख भी रखा है भाई। देखो इसको, वीडियो को भाई एक बार रोक लेना भाई। तख्ते जहांगीर, यह सिंहासन शाहजादा सलीम ने इलाहाबाद में 1602 ईस्वी सन में बनवाया था, जब उसने अपने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। वह 1605 ईस्वी सन में बादशाह बना, किंतु पर सिंहासन वहीं पर पड़ा रहा। इसे 1610 ईस्वी में इलाहाबाद से आगरा लाया गया और जहांगीर के महल में झरोखे के समीप रख दिया गया। विदेशी यात्री विलियम हॉकिंस ने इसे सिंहासन को महल में रखा हुआ देखा। अब यह महल तो नहीं है, किंतु सिंहासन वहीं रखा हुआ है। ठीक है भाई, आप एक बार ज़रूर पढ़ लियो भाई वीडियो को। ये है वो सिंहासन भाई दोस्तों। ठीक है, मेरा उद्देश्य है आपको दिखाना, और ये भाई किले की बाउंड्री है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी भाई ताजमहल आप देख सकते हो। देखो भाई वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है भाई ताजमहल। इसके आगे यमुना नदी आप देख सकते हो। अब तो यहाँ पर रोड बन गया है दोस्तों, काफ़ी बड़ा। देखो भाई किले की बाउंड्री यहाँ से तख्ते जहांगीर से के पास से आप देख सकते हो भाई। यहाँ पर भी भाई ये सिंहासन है, लेकिन ये तो बम से
तोड़ दिया गया था भाई। और यहाँ पर कुछ लिख भी रखा है भाई, कौन सी भाषा का प्रयोग कर रखा है भाई, ये तो मेरे को नहीं पता है दोस्तों। लेकिन ये फूल की सजावट है भाई। पत्थर आप देख सकते हो भाई, क्या लिखा हुआ आप खुद देख सकते हो भाई। ये देख लो दोस्तों, शाही है माम और जलापूर्ति व्यवस्था भाई फ़िलहाल बंद है भाई। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पॉज करना और भाई ज़रूर पढ़ लेना भाई। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, ये है नगीना मस्जिद जो 1635 ईस्वी में बनाई गई थी। ठीक हो भाई, वीडियो को पॉज करना और इसके बारे में जानकारी ज़रूर लेना भाई दोस्तों। ठीक है भाई, आप देखो अच्छे से दिख जाएगी आपको। और ये फ़िलहाल बंद है भाई। ठीक है, मैंने अंदर से इन छेदों से देखा है तो बड़ी खूबसूरत है भाई वास्तव में, लेकिन अब बंद है तो क्या कर सकते हैं भाई। नगीना मस्जिद जब भी दोस्तों आप देखने के लिए आओगे तो नगीना मस्जिद के जस्ट थोड़ा से आगे आपको ताजमहल दिखेगा भाई। ठीक है भाई, ये देखो भाई ताजमहल। आपको यहाँ का व्यू पॉइंट अलग से ही दिखेगा क्योंकि यहाँ से बड़ा दिखता है भाई। आप वहाँ से आगे से देखोगे तो छोटा दिखता है और यहाँ से देखोगे तो बड़ा दिखता है भाई। ठीक है दोस्तों, ये सामने है मीना बाज़ार और ये हम अब आगे की तरफ चल दिए भाई। ये आप देख सकते हो दोस्तों मीना बाज़ार। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भाई ये रास्ता भी है, देखेंगे अब। पहले मैं आगे की तरफ जाता हूँ। ठीक है भाई, फिर वापस यहीं से आऊँगा और नीचे की तरफ जाऊँगा। ये आप मीना बाज़ार देख सकते हो। उस समय यहाँ पर तालाब होता था, मैंने पहले भी बता दिया था। और जो भी शासन उस समय शासन करता था वह शिकार करता था भाई मछलियों का। यहाँ पर मछलियाँ छोड़ देते थे, शिकार करते थे। और यहाँ पर ये टकसालें यहीं पर बनती थी। अब फिलहाल बंद है भाई। टकसालों में भाई मुद्रा, सोना, चांदी के सिक्के गढ़ते थे भाई। ठीक है, उन्हीं को टकसाल कहते हैं भाई। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इन कमरों में जो भी कागज कार्रवाई होती थी, पेपर रखते थे अपने पर्सनल, कोई भी मान ले हिसाब किताब रखना होता था, वो इन्हीं कमरों में है भाई। इसमें है तो ताला तो लगाया हुआ है, देखो भाई यहाँ पर ताला लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हाथ छेद है दोस्तों। देखो भाई, इसमें आपको तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर कुछ पेपर रखे हुए हैं भाई। ठीक है, रखे हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहा इधर। चलो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलो दोस्तों, अब हम आपको दिखाएंगे दीवाने ए आम। देख सकते हो भाई, देख सकते हो दोस्तों, इस किले के अंदर ये एक बड़ा हॉल है भाई, जहाँ मुग़ल बादशाह आम जनता की फरियाद सुनता था भाई। ठीक है दोस्तों भाई, जो भी गरीब आदमी है भाई अपनी समस्या ले आओ, मैंने बताओ। वो यहाँ पर मुग़ल जो भी बादशाह होते थे भाई, अकबर, शाहजहाँ, ठीक है भाई, औरंगज़ेब, वो यहाँ पर बैठते थे दोस्तों भाई। सामने यहाँ पर बैठते थे और नीचे वज़ीर होते थे और उनके नीचे जो अधिकारी होते थे इन थंब के पास खड़े होते थे भाई। हर कोने पर कोई ना कोई वहाँ का जो अधिकारी बना देते हैं, मान ले भाई। जो आम जनता थी वो यहाँ पर खड़ी हो जाती थी। ठीक है भाई, तो आप देख सकते हो दीवाने आम भाई, आम लोगों की अदालत भाई, जहाँ पर राजा, जज, प्रधानमंत्री, कुछ भी लगा लो भाई, राष्ट्रपति जो मेन पावर होती है उस समय के प्रधानमंत्री भाई। ठीक है भाई, यहाँ पर बैठते थे भाई मुग़ल बादशाह और भाई जनता की सुनवाई करते थे भाई। ठीक है भाई, दीवाने आम का अर्थ है जनता का हॉल, और यह वह स्थान था जहाँ बादशाह आम लोगों को संबोधित करते थे। यह शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान 1631 से 1640 के बीच बनाया गया था। दीवाने आम के अंदर लाल बलुआ पत्थर से बने एक बड़ा हॉल है जिसकी छत सपाट है भाई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो भाई, सामने लाल बलुआ का पत्थर का प्रयोग किया गया भाई, देख लो भाई।
इसके उत्तर और दक्षिण में लाल बलुआ पत्थर के मेहराबदार प्रवेश द्वार हैं भाई, आप देख सकते हो। इस इमारत का मूल ढांचा लाल बलुआ पत्थर का है, जिस पर सफ़ेद संगमरमर जैसे दिखने वाले सफ़ेद शिप का लेप चढ़ा हुआ है भाई। ठीक है भाई, आप देख सकते हो भाई। दोस्तों यहाँ पर ये रानी खड़ी होती थी और उस साइड भी रानी खड़ी होती थी, जो मुख्य रानी होती हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर राजा हमारे बैठते थे और ये पता नहीं है अभी क्या है। ठीक है, इसके जस्ट सामने यहाँ पर जनता खड़ी होती थी और ये जो आप स्तंभ देख रहे हो, यहाँ पर मंत्री खड़े होते थे। हर यहाँ पर भी मंत्री, यहाँ पर भी मंत्री, यहाँ पर भी मंत्री और बीच में जनता। इसके जस्ट आगे तुम देख रहे हो ना भाई जो कमरे, इसके पीछे आज आर्मी हेडक्वार्टर है भाई, जहाँ आर्मी का स्थान बोला जाता है। इसके पीछे कहने का मतलब आर्मी रहती है और उस जो भी 70% हिस्सा है वो इसी किले का भाई। उस समय राजा की सेना रहती थी, आज आर्मी की सेना है, और उससे पहले अंग्रेज़ों की सेना रहती थी, उससे पहले भाई मुग़ल की सेना रहती थी। कहने का मतलब यही है, जिस समय जिसका शासन था उस समय यहाँ पर सेना रहती थी। आज इंडियन आर्मी रहती है दोस्तों। अंग्रेज़ों के समय अंग्रेज़ों की सेना रहती थी, मुग़लों के समय मुग़लों की सेना रहती थी, मराठों के समय मराठों की सेना रहती थी। और इसके जस्ट इस साइड है मोती मस्जिद। ठीक है दोस्तों, ये है मोती मस्जिद भाई। और इसके सामने ये एक तोप भी रखी हुई है और यहाँ पर भी कुछ मकबरा बना हुआ है भाई। ठीक है दोस्तों, मैंने दीवाने आम देखने के लिए जब एंट्री की थी, मैंने वहाँ से की थी, तो इसका बोर्ड मैं जब नीचे उतरा तब यहाँ पर लगा हुआ था भाई। देखो, दीवाने ए आम। अब आप अच्छे से देख सकते हो भाई, दीवाने ए आम। देख सकते हो दोस्तों, ये बाहर का व्यू है दीवाने ए आम का। वहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ था, क्योंकि इनके अनेक रास्ते हैं भाई, कहीं से कहीं निकल सकते हैं। अगर यहाँ से मैं अगर स्टार्टिंग करता तो ये बोर्ड भी मैं ज़रूर देखता भाई दोस्तों। ठीक है भाई, इसको पॉज करना और ज़रूर पढ़ना भाई। दोस्तों देख सकते हो आप, दीवाने ए खास के इसी साइड मोती मस्जिद है भाई, जो शाहजहाँ ने बनवाई थी आम जनता के लिए, और उसके पास में है बावली दीवाने ए आम। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ का, ये यहाँ पर लिख भी रखा है, इसका बोर्ड भी है दोस्तों। अब जो आप ये मोती मस्जिद देख रहे हैं, फ़िलहाल ये बंद रहती है भाई। और दीवाने खास की खास बात यह है कि भाई यहाँ पर सबसे पहला अंग्रेज़ सर थॉमस आए थे भाई। ठीक है भाई, शायद यही अंग्रेज़ था भाई, इसका नाम यही हो सकता है। अंग्रेज़ जो पहला अंग्रेज़ जहांगीर के इस किले में आया था व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में, यहीं पर आया था कि कहने के लिए कि मैं व्यापार करना चाहता हूँ, मेरे को आप अनुमति दे। और अंग्रेज़ उस टाइम वो अंग्रेज़ उपहार लेके आया बहुत महंगे महंगे, भाई जहांगीर राजा को खुश करने के लिए मुझे अनुमति दे दे, और बाद में मैं यहाँ पर व्यापार करूँगा और फिर बाद में मैं यहाँ पर शासन करूँगा। ऐसा ही उनकी रणनीति थी भाई, और वे कामयाब भी हुए। जहांगीर ने ही परमिशन दी थी व्यापार करने के लिए कि चलो कर लो व्यापार। व्यापार करते करते वह शासन पर आ गए, राजनीति करने लगे, युद्ध कर किए उन्होंने, बक्सर के युद्ध, प्लासी के युद्ध। यो यहीं से हमारी भाई जो समझ लो भारत खतरे में पड़ता चला गया भाई। वहीं से स्टार्ट हुआ था मेन पॉइंट, बक्सर और प्लासी का युद्ध। ठीक है दोस्तों, वहाँ से ही राजनीति में इन्हें हस्तक्षेप किया और हमारा देश धीरे धीरे गुलाम होता चला गया दोस्तों। यही है वो शुरू में पहला अंग्रेज़ यहीं आया जहांगीर के पास और एक तरह से भीख मांगी भाई, भीख, और खुश करने के लिए उपहार दे दिया। राजा समझ नहीं पाया कि ऐसा भी ये कर सकते हैं। अंग्रेज़ तो शुरू के चालाक थे भाई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बावली दीवाने ए आम। फिलहाल ये जालिये से घिरी हुई है और इसकी देखो भाई सुंदर नक्काशी, देखो भाई ये नक्काशी कर रखी है भाई, ऐसे चौगरतर में पूरा गोल दायरा है। और इसकी गहराई दोस्तों आप दिखा देता हूँ, अगर मुझे जालियों में से दिखाई जाएगी तो
ये देख सकते हो आप इसकी गहराई भाई, बहुत ज़्यादा गहराई है दोस्त, बहुत ज़्यादा। देख लो दोस्तों, जितना दिखाया गया मैंने दिखा दिया है। इसकी गहराई कम से कम मेरे को लग रही 20-25 फुट आराम से होगी, या मेरी मापदंड गलत भी हो सकती है भाई, ठीक है। और उसके पास में ही कुछ अंदर से जाने का रास्ता भी है, और फिलहाल इसमें बोतल पड़ी हुई है और पानी भी है भाई, ठीक है भाई। मेरी हो सकती है भाई कम से कम 30 फुट भी हो सकता है भाई आराम से, ठीक है भाई। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। और अब देख सकते हो इसके चारों तरफ भाई, मैं घूम के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। ये क्या है आप अंदाज़ा लगा दो। और इसके उस पार इंडियन आर्मी रहती है, ठीक है भाई। जिस समय जिसका राज था उसकी सेनाएं रहती थी भाई, ठीक है। आज फिलहाल वहाँ नहीं जाने देते पर्यटकों को। ये मोती मस्जिद है जो शाहजहाँ ने भाई आम जनता के लिए बनवाई थी। और आप सामने देख सकते हैं दीवाने ए आम। और ये देख सकते हो भाई जो मैंने आपको इसके बारे में जो भी जानकारी थी मैंने बता दी आपको, ठीक है भाई। अब मैं वहाँ से एग्जिट होने का रास्ता है, वहाँ से जाऊँगा दोस्तों। चलो ठीक है दोस्तों, हमने आपको दिखा दिया है पूरा किला, आगरा का किला भाई, ठीक है। अगर कोई गलती हुई या कोई ऐसी कोई गलत बात बता दी हो भाई जो नहीं बोलनी चाहिए थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है भाई। अब मैं दिखा रहा हूँ ये आपको पूरा व्यू। इससे पहले थोड़ी बहुत और जानकारी दूँ तो मैं आपने कि यहाँ से मुग़ल किले से पहले भाई हिंदू राजाओं ने भी भाई यहाँ पर शासन किया है भाई, समय समय पर सब ने शासन किया भाई। जाटों ने भी किया है, मराठों ने भी किया है, हिंदू राजा ने भी यहाँ पर शासन चलाया है भाई। फिर बाद में मुग़ल आए हैं, ठीक है भाई। और औरंगज़ेब के बाद भाई हमारा देश गुलामी की तरफ भाई, अंग्रेज़ों ने गुलामी की तरफ बढ़ता रहा भाई, ठीक है। औरंगज़ेब के बाद जितने भी 7-8 शासक हुए हैं वे इतने भाई सक्षम राजा नहीं बने भाई जिससे अपनी जनता को बचा सके या इनसे अंग्रेज़ों से बचा सकें। वो बस फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़ता ही रहा भाई, ठीक है भाई। जितना समय बीतता गया उतनी सख्ताई होती रही और उतना ही गुलाम होता रहा। बाद में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी इन्होंने अपना देश के लिए भाई जान दे दी। और अन्य नेता सबका अपना अपना एक जगह पर योगदान है भाई। किसी को ये नहीं कह सकते कि इसने देश आज़ाद करवाया था, इसने देश आज़ाद करवाया था भाई, ठीक है दोस्तों। तो हम किसी को एक को टारगेट नहीं कर सकते कि इसने देश आज़ाद कराया था, या कई बार महात्मा गांधी को गलत बताते हैं, कई बार उसको गलत बताते हैं। हर जगह पर अपना अपना सबका योगदान है दोस्तों। इस बात को अगर महसूस कर सको तो आप इतिहास की किताब पढ़ो, हर एक शब्द पढ़ो। ऐसे नहीं कि उसने जो बात बता दी कि भाई हाँ भाई वही था वही था वही था, ना मेरे भाई। अड़ सब का योगदान है दोस्त, अड़ सब का योगदान है। अड़ महात्मा गांधी का भी है, अड़ जवाहरलाल का भी है, अड़ पृथ्वीराज चौहान का भी है, अड़ मुसलमानों भाइयों का भी है। उन्होंने भी भाई अपने देश के लिए भाई जान दी है दोस्तों, जान दी है दोस्तों, जान दी है दोस्तों। तो राम राम भाई सारे भैया ने। तो मैंने दिखा दिया है आज आपको आगरा का किला जो बड़ा ही भव्य है। और भाई आप घूमने के लिए आओगे जब भी हर एक चीज़ देखोगे, कम से कम 3 घंटे का 3.5 घंटे का समय लगेगा। और मेरा व्लॉग मेरे को ये नहीं पता कितनी मिनट का बना हुआ है, अब इसको अपलोड करूँगा तभी पता लगेगा भाई। ये 1 घंटे के आसपास बन ही गया होगा भाई, मेरा अंदाज़ा है। तो राम राम भाइयों, जय श्री राम भाइयों, खुश रहो स्वस्थ रहो भाई। और मेरे आने वाले एक व्लॉग को और सपोर्ट करो भाई।